बिहार विधानमंडल का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र पर बिहार सहित पूरे देश भर की नजर रहेंगी, क्योंकि बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में कल जब बिहार का बजट पेश होगा तो सरकार के विजन की झलक दिख सकती है। आज सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन कल के बजट को लेकर बिहार को काफी उम्मीदें हैं। तो कैसा होगा बिहार का बजट? नौकरी की आएगी बहार या बढ़ेगा रोजगार? बिछेगा उद्योगों का जाल या जनता होगी मालामाल? ऐसी ही कुछ उम्मीदों के साथ कल बिहार का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव कल बजट पेश करेंगे और इसके पहले उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस बार का बजट पूरे देश के बजट से अव्वल होगा। इस बार का बजट काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बजट में सड़कों और पुल का जाल बिछाने पर जोर होगा। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार की बात होगी। दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बिहार बजट में क्या कुछ खास होगा, और खासकर क्योंकि उद्योग की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो क्या उद्योग क्षेत्र को भी ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा? बिहार का बजट जो है पूरे देश के बजट से अव्वल बजट होगा। एकदम अलग हटकर बजट है। मैं पथ निर्माण मंत्री भी हूं। इस बार के बजट में आप देखेंगे कि पूरे बिहार के अंदर रोड और पुल का जाल बिछाया जाएगा। जितने जरूरतमंद 2 लेन हमारा रोड है उसको हम 4 लेन करने जा रहे हैं। जो गांव में हमारा रोड 2.75 ही मीटर चौड़ा है उसको हम 5 मीटर करने जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में विकसित बिहार को तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं जब हमारा कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो रोड के मामले में बिहार इस बार जो है बजट की प्राथमिकता है और इसके साथ साथ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले इसका पुख्ता इंतजाम इस बजट में किया जा रहा है। और इसकी गारंटी है कि 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और इसके लिए उद्योग का जाल बिछाने के लिए और एमएसएमई में जिस तरह से 10,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है, लघु उद्योग जो हमारा है और वैसे कुटीर उद्योग, घर घर रोजगार देने की बात चल रही है, घर घर उद्योग करने की बात चल रही है। तो आने वाले समय में उद्योग विभाग में जो है हम एक नई पॉलिसी भी लेकर के उसमें ला रहे हैं, जिससे कि पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछे, रोड का जाल बिछे। और देखिए बिहार के आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं बिहार वासियों को, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बजट में नौकरी और रोजगार पर जोर होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार चल रहे थे चुनाव के दौरान, तो उस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही था। महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया जाएगा, बेहतर सड़कें और शिक्षा पर फोकस होगा। 7 निश्चय पार्ट 3 के अनुरूप बजट होगा। लोगों का जीवन आसान बनाना लक्ष्य होगा, क्योंकि अगर 7 निश्चय पार्ट 3 की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख तौर पर जो बात की गई है वो है ईज ऑफ लिविंग की। उद्योगों को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। पलायन रोकने के लिए प्लान का ऐलान संभव बताया जा रहा है। कृषि और किसानों के लिए खुलकर पिटारा खोला जा सकता है। विकसित बिहार का प्लान ऐलान हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये जो उम्मीदें बिहार के लोगों को है, बिहार वासियों को है, ये उम्मीदें पूरी होती है या नहीं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, आज का दिन बहुत ही खास है, बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बिहार विधानमंडल में अगर आपकी मौजूदगी है तो जरा कुछ तस्वीरें वहां दिखाइए। क्या आना जाना शुरू हो चुका है विधायकों का, और वहां क्या हलचल नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, मैं विधानमंडल परिषद में ही मौजूद हूं और यहाँ देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार वो पहुंचे हैं और दूसरे जो मंत्री हैं श्रवण कुमार वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, विजय चौधरी पहुंचे हैं। तो जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही शुरू हो चुका है और ये सत्र जो है वो आज से लेकर के यानी 2 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक
चलेगी। इस बजट सत्र के दौरान जो है 19 बैठकें होंगी और बताते चलें कि आज जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जो राज्यपाल हैं उनके अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको जो है उसकी समीक्षा जो है वो की जाएगी और कल जो है वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करेंगे सदन में और इसके बाद 4 तारीख को जो है जो राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उस पर वाद विवाद होगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी और फिर आगे की जो बैठकें हैं उस इस तरीके से जो शेड्यूल तैयार किए गए हैं उस हिसाब से चलेगी। बताते चले कि इस पूरे जो 19 बैठकें जो होगी आज से लेकर के 27 तारीख तक जो बजट सत्र का को बुलाया गया है, इसमें बिहार के जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगी, सरकार जो है अपना उत्तर देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है तो अगर सरकार के कोई विधायक आपको वहां नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के कोई विधायक, तो जरा उनसे पूछिए कि क्या उम्मीद बिहार वासी लगा सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या वाकई रोजगार में बढ़ोतरी होगी, बिहार का और भी ज्यादा विकास होगा, इसको लेकर बड़ा बजट इस बार देखने को मिल सकता है क्या? देखिए बिल्कुल अभी यहाँ विधायक नहीं है, लेकिन जैसे ही आएंगे तो निश्चित तौर पे हम बात करेंगे और विधायकों से या जो विपक्ष हैं सभी से बात करेंगे। चूंकि सरकार जो है वो बजट पेश करती है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनसे ये सवाल जरूर बनता है कि सरकार क्या अपने पिटारा से बिहार वासियों को देने जा रही है। हालांकि सरकार लगातार ये करती रही है कि बिहार की चौमुखी विकास जो है वो हमारा धैर्य है और उस धैर्य के साथ हम काम कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल। करना चाहेंगे कि इस अभिभाषण में क्या प्रमुख बातें हो सकती है जिसका जिक्र किया जा सकता है राज्यपाल की तरफ से? देखिए राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें आएंगी, जो सोर्सेस के जरिए जो आंशिक रूप से जानकारी आई है वो ये है कि बिहार जो है वो पिछले 20 वर्षों में कितना विकास किया है, जो बजट की राशि है वो किस तरह से बढ़ी है और सरकार जो है वो विकास के साथ साथ जो है आगे कदम बढ़ा रही है, तो उसमें क्या प्रमुख बातें होंगी उसका उल्लेख होगा। चुनाव जो हुए हैं उसके बाद सरकार की जवाबदेही और कितनी बढ़ी है और उसको लेकर के सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। सरकार जो है वो लगातार बिहार को और पूरे बिहार के लोगों की नजर आज इस पर टिकी हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण में किन बातों की चर्चा होती है और बजट का क्या पिटारा बिहार सरकार खोलेगी, इस पर पूरे बिहार के लोगों की नजर टिकी हुई है। आप बने रहे इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, आज से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र के दौरान विधानमंडल की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी। विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल निर्धारित स्थल पर ही अलाउड है, निर्धारित स्थल के बाहर हाईकोर्ट का भी प्रतिबंध है। इसको उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं और व्यवस्थाएं ठीक है।